हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली साथियों, यहाँ पे रेलवे की तरफ से रेलवे ग्रुप डी का एक कॉन्फिडेंशियल नोटिस कल के डेट से ही वायरल हो रहा है, जिसमें 32,400 के आसपास वैकेंसी की पुष्टि की जा रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि 2019 के बाद रेलवे ने 2024 में भर्ती जारी किया है। 2018 में 60,000 से ज्यादा, 2019 में 1 लाख से ज्यादा। तो क्या 2024 में सिर्फ और सिर्फ 32,000 ही रेलवे में पोस्ट खाली है ग्रुप डी का? देखिए, लेवल 1 एक ऐसा पोस्ट होता है जिसमें ना ही प्रमोशन के माध्यम से उस भर्ती को भरा जाता है और ना ही वो पोस्ट हमेशा भरा रहता है। उसमें हमेशा कैंडिडेट या तो रिटायर करते रहते हैं या तो उनका प्रमोशन होते रहता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वैकल्पिक ऑप्शन है सरकार के पास, रेलवे के पास, कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत ही रेलवे ग्रुप डी का पोस्ट को भरा जाता है। रेलवे की किसी भी भर्ती के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए, जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है, रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स करके, जिसमें आपका चैप्टर वाइज टाइप बाय सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। 10,000 से ज्यादा इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ सेम आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रीजनिंग रेलवे ऑल एग्जाम करके यहाँ पे बुक जो है देखने को मिलता है, जिसमें आपका 8700 से ज्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने को मिलता है। और सेम इसी प्रकार रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन की तरफ से सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर 3790 से भी ज्यादा सॉल्व पेपर मिलता है। और अगर आप स्पेशली ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप डी की तरफ से जो प्रीवियस ईयर पेपर आया था 2022 में जो एग्जाम हुआ था, का सारा आपका पोस्ट का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के साथ साथ 1 से लेकर 40 तक इसमें आपका सेट देखने को मिलता है। तो सभी बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। और कुछ आपका स्पोर्ट्स कोटा, कल्चरल कोटा के माध्यम से भी होता है, वो भी 1-2% होता है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब यह है कि पूरा का पूरा अभी लाखों के तादाद में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी खाली है, परंतु सरकार सिर्फ 32,000 वैकेंसी रिलीज की है। इसको लेकर यहाँ पे जो आईटीआई और सीसीए का संगठन है वो पूरा का पूरा सरकार के ऊपर प्रेशर बना के रखा हुआ है और सरकार को यहां पे चेतावनी दिया गया है कि अगर ये भर्ती नहीं बढ़ी तो आने वाला समय में बहुत भयानक विद्रोह किया जाएगा, बहुत बड़ा महाआंदोलन, प्रोटेस्ट किया जाएगा। सभी एसोसिएशन यहां पे और छात्र की तरफ से एक सहमति बन रही है और उस सहमति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाला दिनों में बहुत जल्द उग्र आंदोलन के रूप में यहां पे सरकार को बहुत भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। आप लोगों को पता है कि 2019 में और 2019 में क्या रेलवे का ऐसा कोई भर्ती नहीं है जिसमें बिना आंदोलन किए हुए यहां पे भर्ती का पार घाट लग जाए। ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं है। एएलपी में भी देखिए वही हाल हुआ, उसके बाद जाके आपका रेलवे पोस्ट बढ़ाया। अरे जब पोस्ट खाली है तो देने में क्या जा रहा है? कौन से हम आपको ये बोल रहे कि हमें डायरेक्ट नौकरी दे दो? ऐसा तो कोई बात नहीं। मारे अपनी हक की जो मांग है वही ना आपसे मांग रहे हैं। ऐसा तो नहीं बोल रहे कि संसद में आप अपने जगह हमें उठा के बैठा दीजिए, ऐसा तो हम लोग नहीं बोल रहे हैं। बस जो हमारी मांग है उसमें भी हम एग्जाम देंगे, पीईटी देंगे, क्वालिफाई करेंगे तो ही ना आप हमें जॉब दोगे। ऐसे तो नहीं कि डायरेक्ट आप हमें ज्वाइनिंग लेटर भेज रहे हो। उसमें भी सरकार की आनाकानी हो रही है कि जो वैकेंट सीट है उसको भी सरकार यहां पे नहीं निकाल रही है। उसको लेकर यहां पे आईटीआई का एसोसिएशन भी अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है कि वो लोग भी जो 20% का उनको कोटा दिया जाता है, हालांकि 5 साल के बाद भर्ती आ रही है और 20% का कोटा में मात्र 6400 ही सीट आ रही है और कैंडिडेट की संख्या पे हजारों में बताई जा रही है। तो आप ही बताइए कैसे एक रेलवे अप्रेंटिस 1 साल रेलवे से ट्रेनिंग करता है, उसके बाद यहां पे डबल स्किल्ड होने के बाद भी उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। आखिर कैसे सभी लोगों को रोजगार मिलेगा? इसके ऊपर भी यहां पे जो एसोसिएशन है रेलवे अप्रेंटिस का, उनका भी आह्वान निकलकर सामने आया है कि अब वो लोग अगर सरकार नहीं मानेंगे तो वो लोग को भी मजबूरन यहां पे आंदोलन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात आती है कि एआईआरएफ के महामंत्री जी भी तो बोले थे कि पहले 1 लाख भर्ती आ रही है, उसके बाद 70 से 75,000 भर्ती आ रही है। तो आखिर वो भर्ती गया कहां? 1 लाख पोस्ट गया कहां? 75,000 पोस्ट गया कहां? भर्ती आ रही है मात्र यहां पे 32,000। मतलब अगर सोचिए तो 40% भी भर्ती नहीं रिलीज किया जा रहा है 1 लाख का। ठीक है, तो इसको लेकर यहां पे जमकर विद्रोह सबका सामने आ रहा है और न्यूज़पेपर के आर्टिकल के माध्यम से भी यहां पे अपडेट दिया जा रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। अब देखिए साथियों, आज के डेट में अभी अभी भागलपुर बिहार से एक अपडेट निकल के आ रही है 21/12/2024 के डेट में कि आपका रेलवे भर्ती में कम सीट पर अप्रेंटिस ट्रेड ने किया विरोध। अब जाहिर सी बात है कि जब कम भर्ती आएगा तो इनको भी कोटा कम मिलेगा, क्योंकि 20% जो कोटा है वो आपका सीसीए वाले बच्चों के लिए रहता है, एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए रहता है। सरकार पहले ही कम भर्ती रिलीज की है। 32,000 भर्ती में से 20% 6400 के आसपास सीट होगा। अगर वहीं 1 लाख भर्ती आती तो इनका 20% से 20,000 सीट बनता, 20% कोटा के अकॉर्डिंग। तो
इसका भी भारी विद्रोह जो है सब तरफ से किया जा रहा है, सभी कर रहे हैं। ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा अभी तक आप लोग देखोगे इंडिया में जो भर्ती जो छात्र से जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई भी संघ नहीं है जो इस भर्ती का विरोध नहीं किया है। और आने वाला टाइम में इसका बहुत बड़ा विद्रोह प्रदर्शन होगा और उसका नतीजा सरकार को आने वाला दिनों में भुगतना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। हालांकि एक बैठक हुआ है यहाँ पे, जो आपका जमालपुर की तरफ से अपडेट निकल के आ रहा कि जमालपुर में ईस्ट कॉलोनी स्थित सार्वजनिक बंगाली दुर्गा स्थान परिसर में शुक्रवार को अप्रेंटिस ट्रेड युवाओं ने बैठक की। अध्यक्षता जो है वहां के अध्यक्ष जो है उनका पार्टिकुलर बताया गया है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में रेल की भर्ती प्रक्रिया सेफ्टी कैटेगरी में मात्र 32,000 सीट देने की सूचना है, जिसका अप्रेंटिस ट्रेड विरोध करता है और विरोध करना भी चाहिए। अगर आज हम विरोध नहीं करेंगे ना, तो जब वो ये बोल रहे हैं कि हम 2025 में भर्ती देंगे, 2026 में भर्ती देंगे, 27 में भर्ती देंगे, लगातार सीटों का संख्या को कम करते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब ग्रुप डी भर्ती का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि 5 वर्ष से सरकार में भर्ती प्रक्रिया रोक रखा था। रेल मंत्री द्वारा संसद में बयान दिया जाता है कि सेफ्टी कैटेगरी में लगभग 2 लाख सीट पर बहाली दी जाएगी, लेकिन लंब अंतराल के बाद मात्र 32,000 सीट दिया गया है, जो काफी नहीं है। सही बात है, अगर अभी भी पुराने रिकॉर्ड को आप खंगालोगे तो वहां पे भी रेलवे मंत्री बोल रहे हैं कि जो हमारे पास सीटें हैं उस पर हम पूरा का पूरा भर्ती निकाल रहे हैं और निकाल भी रहे हैं। अब वो सिर्फ बताएंगे 2019 में भैया हम लोग 1 लाख दिए, 2018 में 64,000 दिए, 2024 का बात करिए ना कि 2024 में आप लोगों ने कितना भर्ती निकाला। रेलवे का आए दिन विस्तार हो रहा है, ट्रैके पे ट्रैक बिछ रहा है, कारखाने की कारखाने खुल रही हैं, नए नए ट्रेनों का संचालन हो रहा है, परंतु भर्ती वही का वही नहीं, उससे भी कम यहाँ पे निकाल रही है। तो इसका सारा जो क्रेडिट जाता है प्राइवेटाइजेशन को जाता है। धीरे धीरे करके सरकार ये पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन की ओर हमें घींच कर ले जा रही है। परंतु हमारे अगर अंदर यूनिटी रहे, एकता रहे, चाहे IIT स्टूडेंट हो, CCA स्टूडेंट हो, 10वीं पास स्टूडेंट हो, तो ये जो प्राइवेटाइजेशन है उसको यहाँ पे होने नहीं दिया जाएगा। आगे यहाँ पे बताया जा रहा कि उनमें भी 20% रेल अप्रेंटिस को मौका मिलेगा। सरकार प्रत्येक वर्ष 30,000 युवाओं को अप्रेंटिस का प्रशिक्षण कराती है। मेरे अनुसार जो ये अप्रेंटिसशिप का प्रशिक्षण है वो आपका 30,000 नहीं, 30,000 से भी ऊपर जाता है। ठीक है, क्योंकि कोई जोन ऐसे हैं जो यहाँ पे 4,000, कोई जोन यहाँ पे ऐसे हैं जो 5,000 अप्रेंटिस भर्ती निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस दौरान निर्णय लिया गया है कि सरकार के खिलाफ रामपुर कॉलोनी पानी टंकी से 22 दिसंबर को पैदल मार्च किया जाएगा। साथ ही जुबली बेल चौक पर सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। मतलब पूरी तरह से सभी तैयारी कर रहे हैं कि सिर्फ इंतजार है कि एक बार ऑफिशियल साइट पे रेलवे का आ जाए, उसके बाद इस मुहिम को आगे किया जाएगा। और एनी हाउ किसी भी कीमत पे सरकार को यह भर्ती बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 5 साल में 32,000 भर्ती दे रही, कौन सा मैथमेटिक्स लगा रहे हैं आखिर सरकार कि 5 साल में भर्ती दे रहे हैं ये लोग। यहाँ पे 32,000, इससे बढ़िया तो SSC आपकी भर्ती निकाल रही है। SSC GD की भर्ती देखिए, हर साल 40,000 भर्ती, 50,000 भर्ती, 35,000 भर्ती हर साल निकाल रही है। अगर SSC GD के कंपैरिजन किया जाए तो रेलवे तो कुछ भी नहीं है। और रेलवे बयान देता है कि हम सबसे ज्यादा जॉब देने वाले डिपार्टमेंट है पूरे भारत में। अरे कैसे भैया, कैसे आपने सबसे ज्यादा जॉब दिया? थोड़ा सा आप उठकर SSC की ओर भी देखो, वो आपसे ज्यादा भर्ती निकाल रही है और आपसे ज्यादा बहाली हर साल निकाल रही है। परंतु रेलवे का पहले कैलेंडर का दिमाग था, तो एक आप कैलेंडर का डिमांड पूरा किए, वो सराहनीय प्रयास है, वो हम सभी छात्रों के लिए बहुत अच्छी उम्मीद की किरण है। परंतु कैलेंडर का क्या होगा जब भर्ती सर्टेन नंबर में नहीं आएगी, तो हम कैलेंडर का करेंगे क्या? ठीक है, बाकी जो भी अपडेट आएगा साथियों आपको रेगुलर देखने को मिलते रहेगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, यूनिटी के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो भी रेलवे की तरफ से अपडेट आए, जो भी यहाँ पे कोई एसोसिएशन डिपार्टमेंट अगर कुछ कार्यक्रम बना रहा है आगे की रणनीति को लेकर, तो उसका अपडेट आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।